राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने। सीएम विष्णुदेव साय की आज की कार्यक्रम सुबह 11 बजे यूनिफाइड कमांड की बैठक में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे तक वित्तीय बोर्ड की बैठक लेंगे। शाम 7 बजे अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का सीएम शुभारंभ करेंगे। तो आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम विष्णुदेव। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की। सुबह 11 बजे यूनिफाइड कमांड की बैठक में सीएम शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे यूनिफाइड की बैठक में सीएम शामिल होंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूनिफाइड कमांड की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होंगे। आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। यूनिफाइड कमांड की बैठक में शामिल होंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आज सीएम विष्णुदेव साय का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या है दिन भर का शेड्यूल? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में जहां शामिल होंगे, वहीं कई अहम बैठक में भी जो है शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक में नया रायपुर, इस नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में अहम बैठक है, उसमें शामिल होंगे। यूनिफाइड कमांड अलग अलग क्षेत्रों पर काम करता है और उसके साथ ये काफ़ी अहम बैठक मुख्यमंत्री के साथ है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से काम किया जा रहा है उसको लेकर के जो है गहन चिंतन मंथन और आज जो है होने वाला है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद आज मंत्री परिषद की जो है बैठक है, ये बैठक काफ़ी अहम है, क्योंकि पहली बार जो है मंत्री परिषद विस्तार के बाद पहली जो है बैठक क्या होने वाली है। यानी आज की मंत्रिमंडल की बैठक में सारे मंत्री एक साथ होंगे, यानी पूरी मंत्रिमंडल 14 के 14 मंत्री बैठेंगे। आज काफ़ी अहम है यहाँ इस बैठक में, जहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर के बाढ़ आपदा को लेकर के अहम फैसले लिए जा सकते हैं, वहीं किसानों के हक में भी जो है फैसला लिया जाता है। साथ ही जो नुकसान हुआ है किसानों का मौसम की वजह से, तो उस पर भी जो है निर्णय आज ले सकती है और कई अहम फैसले आज की बैठक में होने वाले। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री 6 बजे जो है शाम 6 बजे वित्तीय बोर्ड की बैठक जो है वो नया रायपुर मंत्रालय में लेंगे और इस वित्तीय बैठक में आने वाले वक्त में जो बजट सेशन होना है, किस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी तक बजट पे काम किया गया, इस पर जो है चर्चा मंथन जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। शाम 7 बजे जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके जरिए जो बेहतर स्कूल है, जो नामी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम जो प्रदेश की प्राइवेट संस्थानों हैं, वहाँ पर मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के कई बड़े स्कूल जो है नामित किए गए हैं। इसमें मजदूर अपने बच्चों को आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं, जिसका खर्च सीधा सरकार जो है वो वहन करेगी। तो आज काफ़ी अहम जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा होने वाला है, जहां वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। वहीं शाम के अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ भी करने वाले हैं। बिल्कुल नदीम, जैसे वित्तीय बोर्ड की बैठक में लेंगे, तो इस बैठक के दौरान किन किन विषयों को लेकर वित्तीय बैठक में जो है चर्चा करेंगे? देखिए, वित्तीय बैठक में जिस प्रकार से वित्तीय मामले आते हैं, उस पूरे मामलों की जो है वो चर्चा की जाएगी। आने वाला समय क्योंकि बजट के लिए काफ़ी अहम है और छत्तीसगढ़ में नए सत्र में बजट जो है वो पेश होना है, तो उसको लेकर भी चर्चा करना है, किया जाएगा। विभागवार बजट की क्या स्थिति है, कितने खर्च हुए हैं, कितने कामों को जो स्वीकृत किए गए थे उस पर काम करना है, इस पर भी जो है चर्चा होगी। बिल्कुल नदीम, तो कुल मिलाकर आज काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा सीएम विष्णुदेव साय का। आज कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। सुबह 8:45 पर सचिन पायलट रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे बिलासपुर में रैली को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। गद्दी छोड़ो रैली को संबोधित करेंगे। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा रहेगा। सुबह 8:45 पर रायपुर
सचिन पायलट पहुंचेंगे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली को संबोधित करेंगे। आज सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा, वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली को संबोधित करेंगे। वहीं रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सुबह 8:45 पर सचिन पायलट राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, आज सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है, आपसे समझेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का एक दिवसीय दौरा है। ये दौरा काफ़ी अहम है इस लिहाज से भी क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस जो है वोट चोरी के गद्दी छोड़ अभियान जो है चला रही है। जिस तरह से बिहार में निर्वाचन आयोग की तरफ से वोट जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करके सही करने का काम किया जा रहा था, उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो है पूरे देश भर में जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो है चला रही, जिसके तारतम्य में आज बिलासपुर में कांग्रेस इसके जरिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है वो शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के अलावा जो सह प्रभारी है, प्रदेश सह प्रभारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, वो शामिल होने वाले हैं। साथ ही जो है इसके जरिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा और शक्ति प्रदर्शन में जो है आज शामिल होने के लिए 8:45 से दिल्ली से रायपुर जो है वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद एक संगठनात्मक बैठक लेंगे। बैठक के बाद जो है रात 8 बजे के करीब जो है वापस दिल्ली लौट जाएंगे। बिल्कुल नदीम, तो आज सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है और बिलासपुर में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान में शामिल होंगे। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। 11 सितंबर को बस्तर में होगा इन्वेस्टर कनेक्ट। अलग अलग जगहों के 200 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। उद्योग, रोजगार और पर्यटन विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा। SC ST नक्सल प्रभावित परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा। बस्तर में निवेश में 45% तक सब्सिडी का प्रावधान है। परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा 10% अतिरिक्त लाभ। और सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। नदीम, बस्तर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, आपसे जानेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद से पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए लगातार काम जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलोर, मुंबई, कर्नाटक, चेन्नई और जापान और कोरिया का निवेश दौरे पर थे और उसमें कई अहम जो है MOU जहां हुआ है, वहीं कई बड़े उद्योगपतियों को, निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने का उन्होंने न्योता दिया है। और इसी तारतम्य में अब बस्तर, क्योंकि देखिए बस्तर की अपनी अलग पहचान है और बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से बस्तर क्षेत्र अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं एक नक्सलिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वक्त के साथ ही बस्तर बदलता हुआ दिख रहा है। निवेश के क्षेत्र में भी अब बस्तर पे काम जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता हो गई है और यही वजह है कि 11 सितंबर को बस्तर में जो है इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए देश भर के और देश भर के बाहर से जो है इन्वेस्टर जो है, निवेशक जो है, उनको आमंत्रित किया गया है। 200 से अधिक इन्वेस्टर जो है इसमें शामिल होंगे। आपको बताना चाहूँगा, बस्तर में उद्योग, रोजगार, पर्यटन और विभिन्न तरह से बढ़ावा देने के मद्देनज़र इस इन्वेस्ट कनेक्ट का जो है वो समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए बस्तर में निवेश में 45% का सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने यहाँ पर किया है, ताकि बस्तर में निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके और निवेशक के जरिए जो है वो छत्तीसगढ़ में विकास की गति जो है वो प्रदान किया जा सके, क्योंकि निवेश अगर आएगा तो रोजगार पैदा होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति जो है वो नज़र आएगी। और वहीं अगर बस्तर के जो लोग हैं SC ST नक्सल प्रभावित होते हैं या नक्सल जो पुनर्वास नीति के तहत घर वापसी जिन्होंने किया है, जो मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं, उन तमाम लोगों को 10% एक्स्ट्रा जो है इसमें जो है वो अतिरिक्त लाभ जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों को 10% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो
इंवेस्टर कनेक्ट के जरिए एक बड़ी पहल बस्तर के लिए जो है सरकार करने जा रही है। 11 तारीख को आयोजित, जिसमें 200 से अधिक जो है निवेशक जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। पद्मा, बिल्कुल नदीम, इस निवेश से स्थानीय युवाओं को कितना फायदा होगा, क्या रोजगार के आसार हैं? निश्चित रूप से अगर निवेश आता है, अगर व्यापार उद्योगपति अगर निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से इसके क्षेत्रीय लोगों को जो जहां रोजगार मिलता है वहीं प्रदेश के विकास में भी सहभागिता जो है सुनिश्चित होती है। तो निवेशक अगर छत्तीसगढ़ में आएंगे, बस्तर में आएंगे, तो पहली प्राथमिकता बस्तर के युवाओं को, बस्तर के नौजवानों को जो है वहां पर दी जाएगी और इससे नए रोजगार के अवसर जो है वो मिलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल नदीम, तो हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय वैश्विक मंच पे छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करने गए थे और उनका जो दौरा था वो कहीं ना कहीं यहाँ जो है फायदा होगा, छत्तीसगढ़ के युवा को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज की कार्यक्रम सुबह 11 बजे मंत्रालय जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 11:15 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे संबल योजना की राशि का वितरण करेंगे। मंत्रालय से ही 175 करोड़ की राशि वितरित करेंगे। दोपहर 1:20 पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक आगंतुकों से सीएम मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम मंत्रालय जाएंगे। 11:15 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। संबल योजना की राशि भी वितरण करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज क्या शेड्यूल है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह से ही व्यस्त रहने वाले हैं और अगर कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह 11 बजे से ही मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर सुनियोजित किए गए हैं। और जिस तरीके से सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय पहुंचेंगे, 11:15 बजे उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित की गई है। कैबिनेट की बैठक में पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों को ब्रीफ करेंगे कि आखिर किस तरीके के कामकाज जो है वो सरकार कर रही है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, कई सारे अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। वहीं इसके बाद लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना की राशि का वितरण जो है वो करने वाले हैं। 7,400 से ज्यादा जो खाते हैं, उन जो हितग्राही हैं उनको हित लाभ वितरित करने वाले हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए आगामी कार्यक्रमों की, तो उसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक जो है वो रखी गई है। मुलाकातों का दौर भी मंत्रालय में मुख्यमंत्री का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग की समीक्षा भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो लगातार देर शाम तक जो है व्यस्तताओं का दौर मुख्यमंत्री का रहेगा और एक एक करके समीक्षा बैठकें भी हैं, मुलाकात के दौर भी देखने को मिलेंगे। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक अब मुख्यमंत्री ने शुरू की है। कल भी कुछ विभागों की बैठक जो है वो उन्होंने ली थी और लगातार ये प्रयास मुख्यमंत्री और सरकार का है कि जो अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो कामकाज किए जा रहे हैं, उन कामकाजों के आधार पर उनकी समीक्षा भी की जा सके, ताकि अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गफलत है तो उसको भी सुधारा जा सके और उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। इसी को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और आगामी समय में और भी कई सारी नई योजनाएं जो है वो शुरू की जानी है। तो उन योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर लाया जाएगा, उसको लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज कुल मिलाकर काफी बिजी शेड्यूल रहेगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आज कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 30 आईपीएस और 14 आईएएस के तबादले हुए हैं। सुदाम खाड़े बने इंदौर संभाग आयुक्त, अभिषेक सिंह बनाए गए गृह सचिव, दीपक सक्सेना जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए, शैलेंद्र सिंह चौहान होंगे रीवा जिले के नए एसपी, विजय भागवानी होंगे उमरिया जिले के नए एसपी। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां किया गया है। 30 आईपीएस अधिकारियों को तबादला किया गया है, वहीं 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 5 जिलों के कलेक्टर यहां पर बदले गए हैं। सुदाम खाड़े इंदौर संभाग आयुक्त बनाए गए हैं। तो
तो 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जनसंपर्क आयुक्त को हटाया गया। इसमें आईएएस अधिकारी आशीष सिंह जो है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो सुदाम खाड़े बने इंदौर संभाग आयुक्त। शैलेंद्र सिंह चौहान होंगे रीवा जिले के नए एसपी। विजय भागवानी होंगे उमरिया जिले के नए एसपी। दीपक सक्सेना बने जनसंपर्क आयुक्त। और लगातार सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, इन प्रशासनिक फेरबदल में किन्हें नए पोस्ट दिए गए हैं, आपसे समझेंगे। अब बिल्कुल देखिए 30 आईपीएस अधिकारी और 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। वहीं जिस तरीके से अगर डीआईजी रेंज की बात की जाए तो कई सारे संभागों के डीआईजी भी बदले गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल जो है राजधानी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। प्रशासन की बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और सरकार का प्रयास ये है कि जो एक समय जो है टर्न पूरा हो गया था, उन अधिकारियों के ट्रांसफर जो है अब अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्टिंग की गई है। तो ऐसे में 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, 14 आईएएस अधिकारियों के साथ साथ डीआईजी रेंज के अधिकारी भी यहाँ पर उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं। चाहे हम सागर रेंज की बात करें या फिर हम होशंगाबाद रेंज की बात करें, तो बहुत सारी जगहों पर डीआईजी भी चेंज कर दिया गया। तो ये एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार से किस काम में लापरवाही या फिर ये कहें काम में कोताही अगर कोई बरतता है तो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, उसका तबादला तो तुरंत ही हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे जिलों से अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किए गए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की जाए तो सुदाम खाड़े जो कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क के आयुक्त थे, उनको ट्रांसफर करके अब इंदौर भेज दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर अब जो है दूसरे अधिकारी जो है वो इधर पर इस पूरी व्यवस्था को संभालते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर अगर बात कही जाए तो लगातार प्रशासनिक फेरबदल से ये जरूर कहा जा सकता है कि अलग अलग कार्यप्रणाली के चलते जो जिलों में और उनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो सुधारी जा सकेगी। और उसी सोच के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। ये भी प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां कंट्रोल में रहे, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कंट्रोल में रहे, और उसी को लेकर ये पूरी कवायद जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिली। बिल्कुल दुष्यंत, तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। यहाँ पर 30 आईपीएस और 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज सुबह 11 बजे। मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी मिलेगी। नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे कराने की तैयारी है। प्रत्येक प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में सरकार। नगरीय विकास एवं आवास विभाग बैठक में ला सकता है प्रस्ताव। तो आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। प्रत्येक प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है सरकार। नगरीय विकास एवं आवास विभाग बैठक में ला सकता है प्रस्ताव। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। किन किन विषयों को लेकर चर्चा होगी, किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा संभव है? आप बिल्कुल देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट की बैठक में आज रखे जाने हैं। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट की कर ली जाए तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक जो है मंत्रालय में आयोजित की गई है। 11:15 बजे ये बैठक शुरू होगी और बैठक में मुख्यतः नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने की तैयारी सरकार की है, ताकि आगामी समय में जब जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो उनमें नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से वोटिंग कराकर
कराने की तैयारी में सरकार है और उसी को संशोधन का प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ला सकता है और उस पर चर्चा के बाद इसको मंजूरी भी मिल सकती है। लगातार ये प्रयास सरकार का है कि जिस तरीके से कई सारी जगहों पर नगरीय निकायों में नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें या नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें तो दोनों के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दबाव के चलते लाया जाता है और उनको पद से हटाया जाकर दूसरे व्यक्ति को पद पर बिठाया जाता है। तो ऐसे में उस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि उस ऐसी स्थितियों से विकास प्रभावित होता है और विकास के काम प्रभावित होते हैं। इसी सोच के चलते सरकार का प्रयास है कि अब सीधे चुनाव हैं वो कराए जाएं ताकि जनता से सीधे चुनकर ये जो अध्यक्ष हैं वो नगर परिषद और नगर पालिका पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के विकास के कार्य भी तेजी से होंगे और किसी प्रकार का दबाव भी उन पर नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में उसी सोच के चलते अब इस तरीके की संशोधन सरकार करने जा रही है और अगर जैसे ही ये संशोधन होता है तो वैसे ही चुनाव जो है वो सीधे कराए जा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई साल पहले इस तरीके के ही चुनाव होते थे, लेकिन 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस प्रस्ताव को बदलते हुए संशोधन करके जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के चुनाव जो हैं अध्यक्ष के चुनाव वो पार्षद के माध्यम से कर दिए थे और उसी के चलते अब पार्षद जो है फिलहाल इन अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में अब सीधे चुनाव हो सकेंगे और किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही कई सारे और प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जाएंगे और उन पर चर्चा के बाद कैबिनेट जो है वो मंजूरी इन प्रस्तावों को दे देगी। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कई बड़े फैसले पर जो है मुहर लग सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।